नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम आपके सामने लेकर आए हैं विशेष चर्चा विधानसभा के वास्तु को लेकर। जी हां, विधानसभा में लगातार 200 विधायक एक साथ नहीं बैठ पाते, इसको लेकर कई बार खबरें भी आ चुकी हैं। कई बार ये जन सामान्य के साथ साथ नेताओं में भी चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन ये विषय आज राजस्थान की विधानसभा में फिर आ गया। आज विधानसभा का जब सत्र प्रारंभ हुआ तो विधानसभा में जो चर्चाएं हुई उस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने स्वयं स्वीकारा है कि मेरी कुछ वास्तु वालों से बात हुई है और लगातार 200 विधायक एक साथ नहीं बैठ पाते, किसी न किसी विधायक का निधन हो जाता है। ऐसे में कुछ वास्तु वालों से बात हुई और उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं, उनमें से कुछ उपाय तो लागू भी कर दिए गए हैं। आप सोच सकते हैं हम 2025 में बात कर रहे हैं और उस 2025 में वास्तु के विज्ञान को विधानसभा अध्यक्ष ने भी स्वीकार किया है और कुछ परिवर्तन करने की बात भी उन्होंने कही है। क्या परिवर्तन हुए हैं? एक परिवर्तन हुआ है, विधानसभा में विधायक जिस प्रवेश द्वार से जाते हैं उसका कुछ परिवर्तन हुआ है। साथ ही साथ दक्षिणी कोने में टेंट लगाने की बात जो हुई है, कहीं ना कहीं वास्तु का जो विज्ञान है उसको लेकर जो अलग अलग बातें हैं। और जब बात व्यक्ति के जीवन मरण की आती है, जब बात व्यक्ति के अस्तित्व की आती है, तो फिर विश्वास करना ही पड़ता है। अनेक विद्वानों ने अलग अलग समय पर बताया है इस बात को लेके कि वहां गंभीर वास्तु दोष है और लगातार हर एक विधानसभा जब हर एक सरकार बदलती है तो इस तरह की चीजें बहुत उठती हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने साथ ही ये भी कहा कि हमने कुछ उपाय जो है वो कर लिए हैं, कुछ उपाय और करना अभी बाकी है। ये एक खास बात आज के विधानसभा सत्र के पहले दिन की रही। लेकिन इसके अलावा और भी विधानसभा में बहुत सारी चीजें आज हुई, कई सारे विषयों पर बात हुई। लेकिन खास तौर पर जब राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जब बोल रहे थे, अपना विषय वो रख रहे थे, उस समय गोविंद सिंह डोटासरा ने एक टिप्पणी कर दी कि सरकार तो कहीं जाती नहीं है और राज्यपाल महोदय को जिलों में जाना पड़ रहा है। उस पर उन्होंने बड़े तल्ख अंदाज में कहा कि जनजाति से जुड़ा हुआ विषय जो है वो मेरे क्षेत्राधिकार में आता है और मैं निश्चित रूप से आगे भी जाता रहूंगा गाँव में, जिलों में। एक प्रकार से तीखा जवाब जो है उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को दे दिया। लेकिन सर्वाधिक चर्चा किस विषय की हुई? सर्वाधिक चर्चा हुई डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बयानों को लेके। वो जिस तरीके से मीडिया के सामने आके उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष में थे तब भी मेरा अपमान हो रहा था और अब भी अपमान हो रहा है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है विधानसभा सत्र के पहले पहले दिन। अब ये जो है बयानों की तलखी और कितनी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा का जो अंदाज था, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि जो बनास से बजरी निकाली जा रही है, रोज करोड़ों रुपए की बजरी निकाली जा रही है, खुद कैबिनेट मंत्री हैं, खुद की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बड़ी बात है। अपने आप में लंबे समय से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भाजपा के लिए एक प्रकार से राजस्थान में खासतौर पर सरकार के लिए कह सकते हैं आपके सिरदर्द बने हुए हैं। इस सिरदर्द की दवा जो है वो भाजपा कब खोज पाएगी? वो कभी इस्तीफा देते हैं, कभी वो स्वीकार नहीं होता है, कभी मुंह पर उंगली रख लेते हैं और कभी बैठकों में आते हैं। कल मंत्रिपरिषद की बैठक से भी नदारद थे, सवाई माधोपुर में अलग से जन सुनवाई कर रहे थे, अपना एक अलग से मोर्चा खोल रखा है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। तो ये जो तमाम तरह की समस्याएं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के माध्यम से आ रही हैं, कहीं ना कहीं कद इतना बड़ा हो गया और उनको हैंडल करने वाले जो लोग हैं उनमें इतना कैलिबर है या नहीं है। लेकिन ये जो सत्र है, ये कांग्रेस पार्टी तो पूरा अपना प्रयास करेगी भाजपा को घेरने का, लेकिन साथ ही साथ किरोड़ीलाल मीणा का क्या तोड़ ढूंढ पाएगी भजनलाल सरकार, आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है? आज जो विधानसभा में ये सारी चर्चाएं हुई है, इस पर अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाइए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।